कैसे पढ़नी है ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीट में 45 में जो 15 क्वेश्चन आता है वो गलत ना हो। लेकिन 12 डेज के अंदर कैसे जीओसी, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने के सीक्वेंस में कंप्लीट होना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, दैट आई विल बी टेलिंग यू ऑल ऑफ द अप्रोच, आई विल बी टेलिंग यू ऑल द स्ट्रेटेजी, ऑल द स्टेप्स हाउ यू हैव टू गो ऑन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इवन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अप्रोचिंग विद दीज स्टेप्स कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कारण तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। एब्सेंट माइंड से अगर तुम 8 घंटे का लेक्चर ले रहे हो कहीं पे वन शॉट, ऐसा लग रहा है कि 8 घंटे में आप एक मूवी की तरह बस देख रहे हो, उसके बाद भी आपसे बाहर के 8 क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो क्या ही फायदा उसका 8 घंटे के वन शॉट लेक्चर लेने का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है ना, ऐसा लगता है कि इतनी सारी रिएक्शंस है कैसे याद होंगी, इतने सारे चैप्टर्स है कैसे होंगे। तो अब देखो एनटी ने चैप्टर्स काट पीट के तुम्हारे पास कितने ही बचे हैं, 1 2 3 4 5 7 चैप्टर्स बचे हुए हैं। क्या करवाऊंगी मैं? तो जीओसी को 2 डेज में कंप्लीट करना है, हेलोएल्केन हेलोअरीन्स को 2 डेज में करना है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स को 2 डेज में करना है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को 2 डेज में कंप्लीट करना है, अमीन्स वाले चैप्टर को 1 डे में कंप्लीट करना है, हाइड्रोकार्बन को 2 डेज में कंप्लीट करना है और बायोमोलिक्यूल्स को 1 डे में कंप्लीट करना है। यही सीक्वेंस में 12 दिन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं खत्म करवाऊंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है, किससे पढ़नी है, किससे पढ़ने खैर ये तो आपका अपना चॉइस है, बट कैसे पढ़नी है ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नीट में 45 में जो 15 क्वेश्चन आता है वो गलत ना हो। और इवन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अप्रोचिंग विद दीज स्टेप्स कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कारण तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो जितना फोबिया था, जितना डर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, वो सारा इस वीडियो में कवर कर दूंगी। 12 दिन के अंदर, जस्ट 12 दिन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। बस 12 दिन में तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, उसके बाद रिविजन करना, पंक्चुअल शेड्यूल में आ जाना चाहिए कि रिविजन करना अब आपका काम है, उसके हिसाब से टेस्ट देना अब आपको करना है। लेकिन 12 डेज के अंदर कैसे जीओसी, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने के सीक्वेंस में कंप्लीट होना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, दैट आई विल बी टेलिंग यू ऑल ऑफ द अप्रोच, आई विल बी टेलिंग यू ऑल द स्ट्रेटेजी, ऑल द स्टेप्स हाउ यू हैव टू गो ऑन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हेलो एवरीवन, ब्यूटी दिस साइड, एमबीएस फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, करंटली वेरी फर्स्ट ईयर। सो पहली बात तो मैंने सीक्वेंस बताया चैप्टर के सीक्वेंस में करना है, पहले जीओसी फिर हेलोएल्केन और हेलोअरीन। मैंने हाइड्रोकार्बन क्यों लास्ट में बोला है, क्योंकि जीओसी कर लेने के बाद हेलोएल्केन और हेलोअरीन और हेलोअरीन वाला चैप्टर ऐसा जिसमें SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 और 2 दोनों आता है। जीओसी एंड ये बेसिकली ये 2 चैप्टर आर द बेसिक फंडामेंटल टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अगर ये 2 चैप्टर आपको आ जाते हैं तो नीट के पेपर में 15 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आपके इन 2 बेसिस पे बन जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन जो यहाँ के रिएक्शन से आते हैं, यहाँ तक कि ये 2 अगर आपको चैप्टर ये 2 बढ़िया से आते हैं ना, 7-8 क्वेश्चन आप ऑप्शन एलिमिनेशन से रिएक्शन के फंडामेंटल बेसिक को यूज करके आप एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पे अप्रोच कर जाओगे। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, इन तीनों के जो रिएक्शंस हैं, इन तीनों चैप्टर में जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर विच इज द चैप्टर ऑफ 11th क्लास, उसमें उठकर आया। तो मैं हाइड्रोकार्बन सबसे लास्ट में करने के लिए बोल रही हूँ, जस्ट बिफोर द बायोमोलिक्यूल्स। व्हाई? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में एक साथ व्हेन यू विल कलेक्टिवली रीड द रिएक्शंस इन दिस हाइड्रोकार्बन चैप्टर विदाउट गोइंग ऑन द मैकेनिज्म की उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लग रहा है, विदाउट हैविंग आइडिया ऑफ दीज थिंग्स यू नॉट नीड टू अप्रोच, यू नॉट नीड टू गो ऑन दिस चैप्टर हाइड्रोकार्बन। इसलिए मैंने इसको सब लास्ट में करवाया क्योंकि इन तीनों चैप्टर के जो रिएक्शंस है ना, इन तीनों चैप्टर मैकेनिज्म के साथ कवर किया हुआ है। और वही चीज जब आपको हाइड्रोकार्बन मिलकर मिलेगा ना, यू विल फील दैट यू गेट अ छोटा सा फॉर्मूला चार्ट ऑफ दीज 3 चैप्टर्स, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन्स, ऑफ दीज 3 चैप्टर्स कंसाइज्ड इन दिस हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। सो जल्दी देखते हैं कि स्टेप्स टू अप्रोच, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब कि 5 महीने रह गए हैं नीट के एग्जाम के लिए। 5 मई को नीट का एग्जाम है, 2024 आने वाला। मुझे पता है कितना ज्यादा लाइक एंजाइटी लेवल सभी का बढ़ा हुआ है। इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना, 12 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, खत्म करो, फॉर्मूला चार्ट बना के रखो, इसको टाइमली रिवाइज करो, नीट से पहले रिवाइज करो, मोक से पहले रिवाइज करो, टेस्ट से पहले रिवाइज करो, रात को सोने से पहले रिवाइज करो, सुबह को उठने के बाद रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिट हो जाएगी यार बिल्कुल। स्टेप्स टू अप्रोच, एनसीईआरटी से पहले तो टॉपिक्स देख लो। मेरा थोड़ा सा उल्टा होता है, मैं थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप्स बताती हूँ, थोड़े से यूनिक मोस्ट बताती हूँ जो कि मैंने फॉलो किया, मुझे लगता है मैच कर लोगे मेरी फ्रीक्वेंसी से। पहले तो एनसीईआरटी से टॉपिक्स देख लो, क्योंकि ना मैंने पंकज सर से पढ़ा हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ बोथ 11th एंड 12th। तो पहले एनसीईआरटी के टॉपिक्स देख लो, जो रिएक्शंस हैं, जो टॉपिक्स है, जो फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखे हैं वही पहले से एनसीईआरटी में देख कर रखो, जब लेक्चर तुम ले रहे हो तब तुम्हारा माइंड प्रेजेंट हो और तुमको पता लग रहा हो कि ये एनसीईआरटी में है, ये करना है, एनसीईआरटी में नहीं करना। ठीक है, तो
अब एब्सेंट माइंड से अगर तुम 8 घंटे का लेक्चर ले रहे हो कहीं पे वन शॉट, ऐसा लग रहा है कि 8 घंटे में आप एक मूवी की तरह बस देख रहे हो, उसके बाद भी आपसे बाहर के 8 क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो क्या ही फायदा उसका 8 घंटे के वन शॉट लेक्चर लेने का। तो अप्रोच कुछ ऐसा रखो कि 3 घंटे में लेक्चर निपटाओ, चाहे 2x पे लो, चाहे जैसे भी करके लो, चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भगा के बेसिक कवर करके पूरा वो 8 घंटे के लेक्चर को तुम 3 घंटे में लो, और उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस कर दो कि बाहर से 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कितने भी क्वेश्चन करना, तो वो आराम से तुम क्लियर करके आराम से तुम उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, स्टेप्स देखते हैं। तो पहले तो एनसीईआरटी से टॉपिक्स देख लो, फिर टॉपिक्स देखने के बाद पढ़ोगे कहाँ से, आरंभ बैच और उम्मीद बैच, या फिर कोई भी वन शॉट वीडियो, जिस टीचर से आपका केमिस्ट्री फिट बैठता है, जिस टीचर की केमिस्ट्री आपको समझ में आती है, वहां से लो। और उनके ना लेक्चर में ना बच्चे टाइम स्टैम्प डाल देते हैं कि यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट है, यहाँ पे SN1 है, यहाँ पर SN2 है, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म है, यहाँ पर कीटोनिल कंटेंट है। टाइम स्टैम्प देख लो, टाइम स्टैम्प में टॉपिक देखो, टॉपिक को एनसीईआरटी से मैच करो कि ये टॉपिक एनसीईआरटी में, उसके बाद ये देख लो। ऐसा तो नहीं है कि यार अभी 12वीं क्लास में जो बच्चा है उसको 8 महीने हो गए हैं 12वीं क्लास में आ गए, जिसने ड्रॉप लिया है उसको 5 महीने हो गए हैं, दिसंबर में आ गए सभी, अब अगले 5 महीने 4-5 महीने बचे हुए हैं। वैसा तो नहीं कुछ भी नहीं आता, यू एग्जैक्टली निल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इवन इफ एग्जैक्टली निल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, तब भी टाइम स्टैम्प देखो, एनसीईआरटी के टॉपिक्स मैच करो, सारे टॉपिक का जल्दी करके लेक्चर लो, और लेक्चर लेने के बाद क्या करना वो बताना। बाकी जिन्हों के थोड़ा पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ सिर्फ टॉपिक्स उनके वीक है, तो टाइम स्टैम्प पे जाकर, जैसे किसी का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 वीक है, जस्ट गो ऑन द टाइम स्टैम्प ऑफ द वीडियो, सी कि किस ड्यूरेशन में वो पढ़ाया गया है, 20 मिनट 30 मिनट जितने मिनट का पढ़ा है, जस्ट लुक एट द वीडियो एट 2x स्पीड, एंड उसके बाद रिलेटेड टू दैट वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो और आगे बढ़ो। आगे है फॉर्मूला रिएक्शन चार्ट। जब लेक्चर ले रहे हो ना, उसी के साथ साथ यहाँ पर लेक्चर चल रहा है तुम्हारा, यहाँ पे एनसीईआरटी खुली हुई है, दोनों को मैच करो। और एनसीईआरटी में जो चीज लेक्चर से मिला जुला लग रहा, मतलब लेक्चर में मान लो ये रिएक्शन लेक्चर में करा, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी है, उसी सीक्वेंस में आपको एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी में जो आपको दे रखा है पूरे चैप्टर में, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला चार्ट बनाना है, और वो टीचर से समझ के बनाना है। अब वो टाइम नहीं रह गया कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर के नोट 100 पन्नों में रिवाइज 100 पन्नों में बनाओ, बिकॉज इमेजिन दैट 3 से 4 दिन जो आपको पास बचेंगे, लाइक कल 5 मई ही 2024 है, वो एंग्जाइटी लेवल फील कर पा रहे हो? उससे पहले तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करना है, तुम्हें पूरे 81 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। इज इट पॉसिबल टू रिवाइज 100 पेजेस का नोट ऑफ ऑल 81 चैप्टर जस्ट बिफोर द नीट एग्जाम वाला डे? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो क्या करके रखना है, फॉर्मुला और रिएक्शन चार्ट लेक्चर के साथ साथ ही बनाना। अब लेक्चर को देख के सारे क्वेश्चंस नहीं नोट डाउन करने लगने हैं, सर ने जो मैकेनिज्म लिखा वो सारा नहीं लिखा। अब इट्स नॉट द टाइम कि इतना कुछ करो, तो जरा फॉर्मुला चार्ट या रिएक्शन चार्ट बनाना है लेक्चर को देखते वक्त। इसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं, एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल करने, जस्ट हैव अ ग्लिम्प्स ऑन दैट। पेजेस को पलटते जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन, जस्ट एक बार देखो कैसे सॉल्व किया गया है, उसके बाद उसको ढको, क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा से उसको रिपीट करके सॉल्व करके देखो, टेम्परेरी मेमोरी बन जाएगी। और बाकी परमानेंट मेमोरी कैसे बनेगी? तो रिविजन, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, रिविजन तुम्हारे हाथ में। वो आग जगाओ ताकि वो जो शैतान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जिसको कि लेक्चर देखने में मजा आता है, जिसको कि सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस देखने में मजा आता है, बट रिविजन करना उसको हॉरिबल चीज लगती है, उसको जगाओ और कहो कि भाई अब 4-5 महीने बचे हैं, रिवाइज कर ले। नहीं करेगा तो नीट के टाइम पर वही क्वेश्चन तुम्हारे सामने से फिसलेगा जो कि तुमने कभी एनसीईआरटी के किसी पेज पे देखा था या टीचर ने क्लास नोट में कभी कराया था। तो रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर रिवाइज करके नहीं जा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें 11th में क्या पढ़ा, 12th में क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, या 1 2 3 4 5 जितने भी ड्रॉप ईयर्स थे उसमें कितना पढ़ा। तो रिवाइज तो सब कुछ करके जाना। एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स के, उसके बाद एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है ना, उसके तो एग्जाम मतलब उसका तो आंसर आपके पास है नहीं, टाइम भी नहीं है कि उसका आंसर एक एक करके आप करो, सॉल्व करो, फिर गलत करो, फिर गूगल पे ढूंढो, ऐसे करके लाइक मतलब इस जाल में फंसो। क्या करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज खोलनी, यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज खुली हुई है, यहाँ पर मोबाइल में गूगल खोलो, गूगल पे ना जस्ट टाइप के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी वाला सोल्यूशन। वो पूरा जो बहुत सारे मतलब की वेबसाइट्स आते हैं जहाँ पर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सोल्यूशन होते हैं। मुझे क्यों पता है कि 12th क्लास में हमें ना कॉपी बनानी पड़ती थी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की भी, बायो की भी, स्पेशली केमिस्ट्री के, जहाँ पर हमें केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ते थे एक्सरसाइज के इन द नोटबुक, जो कि चेक होती थी, हमारे सर करते थे, केमिस्ट्री के सर। सो आंसर मैं खुद से नहीं करती थी, आंसर मैं गूगल ही करके सारा लिख कर ले जाते थे ताकि कॉपी चेक हो जाए और मार्क्स लग जाए। एक बार देख लोगे ना, टेम्परेरी मेमोरी बन जाएगी। उसके बाद रिविजन टाइम पे या सोल्यूशन जब देख लिया, 20-50 क्वेश्चन के सोल्यूशन देख लिए, तो अब उसको जो फिर से गूगल बंद करके वही बुक से वो क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, बन जाएगा। तो सोल्यूशन को गूगल से रीड करना है, एनालाइज करना है और उसके बाद दोबारा से पढ़ना है। ओके, सो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद कॉमन नेम्स जो है एनसीईआरटी में ना, जैसे
अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेट में, अमीन्स में, इन तीनों चैप्टर में स्पेशली बहुत सारे कॉमन नेम्स दे रखे हैं और इन तीनों चैप्टर में बहुत ज्यादा नेमिंग रिएक्शंस दे रखे हैं। नेमिंग रिएक्शंस ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बार का रिकॉर्ड रहा है। 30-40% ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है ना वो नेमिंग रिएक्शन के ही बेसिस पे है। तो नेमिंग रिएक्शंस और कॉमन नेम्स ये दोनों तो अलग से 2-3 पेजेस में जो है तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन और कॉमन नेम्स आ जाएंगे। एक जगह अलग से 3-4 पन्ने पे छांट के लिख के वॉल पे पेस्ट करके रख देना। रोज सोने से पहले एक बार जस्ट उसकी रीडिंग मार लेना। तो उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग, बस एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं बोलूंगी बार बार करना है, लेकिन एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की रीडिंग उतनी जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन वहीं से उठकर आता है यार। एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज के, इंटेक्स्ट के क्वेश्चन के वैल्यूज को मॉडिफाई करके वहीं से क्वेश्चन उठकर आता है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों की ही एनसीईआरटी करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खैर मैं भी बता रही हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो एक बार रीडिंग जरूर कर लेना, क्योंकि असर्शन रीजन यहाँ से बन सकता है और रीडिंग एक ही बार करनी है। इस 5 महीने, अब जो 4-5 महीने एक ही बार रीडिंग करनी है और ऐसी रीडिंग करनी है कि बिकॉज को ढूंढ के रख लो और जहां जहां बिकॉज तो देयरफॉर ये वाली चीजें मिल रही ना वहीं से असर्शन रीजन मिलेगा। बस इसको अंडरलाइन करके रख लो ताकि जब भी रिवाइज करने के लिए जाओ तो पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, बल्कि अगर वो 10-20 पन्नों का चैप्टर है ना, 10-20 पन्नों के चैप्टर में तुमने 10 या 20 लाइन्स अंडरलाइन करके रखे हो जिसको रिवाइज करने से तुम्हारे उस चैप्टर का असर्शन रीजन जो एनटीए बनाएगा और तुम्हारे नीट के पेपर में आएगा उससे पहले ही तुम्हारे पास बने हुए रखे हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टू रिवाइज दोस लाइंस व्हिच यू हैव अंडरलाइंड इन योर बुक। लास्ट है डीपीपी। अगर ये सब करने के बाद भी टाइम बचता है, ये सब कर लेने के बाद रिवीजन कर लेते हो फिर भी टाइम बचता है, तो डीपीपी या प्रैक्टिस शीट जो है पीडब्ल्यू के ऐप पर ही है। वहां पर 100 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन ऐसे करके हर चैप्टर का 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको जाकर सॉल्व कर सकते हो। जितना कर रहे हो ना इसी को रिवाइज कर लो। 12 दिन के अंदर 12 दिन कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करो, सब कुछ बहुत इजीली हो जाएगा और रिवाइज करते रहो, टाइमली रिवाइज करते रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। तो लेक्चर पे ज्यादा टाइम नहीं खपाना है, 2x पे लेक्चर लो, बेसिक सब कुछ निपटाओ, जो आता है उसको रिवाइज करो और जो नहीं आता वो लेक्चर से समझो और उसके बाद क्वेश्चन ढेर सारे प्रैक्टिस करो। और इस हिसाब से मैं ये नहीं बता रही कि तुम्हें 10 दिसंबर को ये करना है, 15 दिसंबर को ये करना है या 1 जनवरी को ये करना है। मैंने ये डे दे दिया है। अब जब तुम्हारा टाइम बचता है, जब तुम्हें टाइम समझ में आता है, जैसा शेड्यूल बैठता है तुम्हारा, उस हिसाब तुम्हें प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा अब जियोस और हेलोरिन्स पे ना, जैसे अगर पंकज सर से पढ़ रहे हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रखा है, तो मैं बताती हूँ कहाँ पर तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस करना है और कहाँ पर नहीं लेना। बिकॉज 8 आवर का लेक्चर ले रहे हो बट अगर बाहर के 8 क्वेश्चन नहीं हो रहे लेने के बाद तो वो लेक्चर फिर किसी काम का नहीं है। जैसे कि जीओसी में आईयूपैक और आइसोमेरिज्म डे 1 पे आपको आईयूपैक और आइसोमेरिज्म खत्म करना है। आइसोमेरिज्म में क्या है, आइसोमेरिज्म का आई गेस 4 घंटे का लेक्चर है बट उतना नहीं लेना है यार। टाइम स्टैम्प पे जाना और जो टॉपिक्स बता रही हूँ बस वो करना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन वाला टॉटोमेरिज्म थोड़ा बहुत बस उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेना। टॉटोमेरिज्म एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आएगा। बाकी कीटो इनोल कन्वर्शन ये जरूर, इसका बेसिक्स आना है कैसे होता है ये देख लेना। ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में है और शायद अमीन्स वाले भी चैप्टर में एनसीईआरटी की किसी रिएक्शन में, बट इसका मैकेनिज्म नहीं पूछेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस और जेड या ई ये जरूर देख लेना। और कुछ रिलेशंस है जैसे इनैंशमर्स, आइडेंटिकल क्या होता है, मीजो और रेसिमिक मिक्सचर ये सब क्या होते हैं, रिलेशंस देख लेना। कॉन्फ़िगरेशन में आरएस या डीएल कॉन्फ़िगरेशन देख लेना। कॉन्फॉर्मर्स आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर में कवर होगा, तो कॉन्फॉर्मर्स में इथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये कॉन्फॉर्मर्स देख लेना। साइक्लोहेक्सेन एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं पढ़ने का मन है तो मत देख, लेकिन मोक्स में इसके क्वेश्चन आते हैं तो गलत भी करके आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन इथेन और ब्यूटेन आर इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मर्स, ये आपको करना है। फिर जैसे कि डे 2 हो गया, तो डे 2 में जीओसी का इंडक्टिव इफेक्ट करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस या मेसोमेरिक ऑर्थो इफेक्ट करना है, एसिडिक के बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस कर लेना। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, खैर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ही डिटरमाइन करता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। ये जीओसी वाले डे 2 में आपको करना है। जीओसी में ये मिल जाएगा सारे टॉपिक्स, ठीक है, जहां से भी करो, वन शॉट से भी करो, जिस भी टीचर से मतलब कनेक्शन बैठता है। डे 3 में हेलो एल्केन हेलोरिन्स करना है। हेलो एल्केन हेलोरिन्स में है ही क्या, SN1 SN2 है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 और ESR2, बस यही है। बाकी एक सर ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, पंकज सर ने उम्मीद बैच पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 4 घंटे या 2 घंटे के लेक्चर लेकर जरूरत नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 या 3 ही रिएक्शंस हैं पूरे इन चैप्टर्स में, पूरे एनसीईआरटी के सिलेबस में। एक वाटर के साथ है, एक रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में और एक अमीन्स वाले चैप्टर में।
वो उन चैप्टर में भी देख लोगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर ने बहुत बढ़ा रखा है। बाकी एल्कोहल वाला चैप्टर जो है वो 2 दिन में कंप्लीट होगा आपका, एल्डिहाइड वाला भी 2 दिन में, अमीन वाला 1 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और एनसीईआरटी बेस्ड जितने रिएक्शंस एनसीईआरटी में, जितने मैकेनिज्म एनसीईआरटी में, किसी भी टीचर से लो, नॉट टेलिंग एनी स्पेसिफिक टीचर बट आई एम टेलिंग व्हाट स्पेसिफिक इज फॉर यू, इसके एनसीईआरटी का वांटेड। तो जहां से भी ले रहे हो बस एनसीईआरटी में देख लेना वो रिएक्शन, वो मैकेनिज्म है या नहीं। अगर वो रिएक्शन नहीं है तो टाइम नहीं खर्च करना है वीडियो में, फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ और जो रिएक्शन दे रखा है उस हिसाब से विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड टेक ओनली दोज टॉपिक्स फ्रॉम द लेक्चर जो कि गिवन इन द एनसीईआरटी। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ना टाइम है। हाइड्रोकार्बन 2 दिन में होगा और बायोमोलिक्यूल्स फिर 1 दिन में हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल का एक बार लेक्चर ले लेना, बाकी बायोमोलिक्यूल का मेरे पास 2-3 पेजेस में, 3 पेजेस में आई गेस पूरा कंसाइज नोट है बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के बायोमोलिक्यूल को मिला के, वो मैं पीडीएफ में भी डलवा दूंगी। तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 12 डेज में खत्म करनी है, जब से स्टार्ट करो बस 12 दिन में उसको खत्म करना। अगर इस अप्रोच से, इस स्ट्रैटेजी से मूव ऑन करते हो ठीक है, बाकी पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। ठीक है।